आज कक्षा 10 का प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2, 3 और -2, -11 संरेखीय हैं या नहीं है, चेक करना है। तो देखिए संरेखीय होने के लिए ना क्या करना होगा, देखिए पहले हिसाब देख लिए। कुछ इस तरह का है, 3 बिंदु दिया गया है A, B, C मान लेते हैं। पहला बिंदु 1,5 दिया है, दूसरा बिंदु 2,3, तीसरा बिंदु दिया -2, -11। तो कहता है कि यह संरेखीय है या नहीं। देखिए संरेखीय होने के लिए क्या करना, संरेखीय होने के लिए इन सब बिंदुओं का जो है ए बी की जो दूरी है जोड़ इन दोनों की दूरी और ये बी सी की दूरी जोड़ करके जब इन यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी का आपस में जोड़ेंगे और ये यदि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगा, यानी कि ए बी की दूरी जोड़ बी सी की दूरी बराबर ए सी की दूरी होगी, तब ये संरेखीय होगा। यदि ये बराबर नहीं होगा तो ये संरेखीय नहीं होगा। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं पहले ए बी की दूरी निकाल के। तो ए बी की दूरी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स वाई, ये एक्स वाई, ये 1 1 और ये 2 2, मतलब कि ये x1 y1 हो जाएगा और इधर x2 y2 हो जाएगा। यहाँ पे अब हम दूरी बराबर सूत्र लिख लेते हैं। ए बी की दूरी, तो दूरी बराबर जो सूत्र होता है वो होता है √ x2 - x1 पर होल पावर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x2 का मान बैठाना, तो x2 का मान कितना दिया है 2, तो 2 बैठा देंगे। ये जो माइनस है सूत्र का माइनस, वही माइनस दिए हैं। x1 का मान देखें तो x1 का मान 1 है, 1 दे देंगे और स्क्वायर हो जाएगा इसके ऊपर। y2 का मान देखें तो 3 है, ये वाला माइनस दे दिए सूत्र का। और y1 का मान देखिए y1 देखिए y1 का मान 5 दिया है, तो 5 लिख देंगे इस जगह पे। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 में 1 गया 1, इधर -2 हो जाएगा। एक का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और ये -2 का स्क्वायर है तो -2 गुना -2 हो जाएगा +4। इन दोनों को यदि आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5। इस जगह हम लिख देंगे मात्रक। ठीक, अब निकालेंगे बी सी की दूरी। बी सी, बी बिंदु बी जो है 2,3 है और ये सी जो है -2, -11 है। आप देख लीजिए यहाँ पे देखिए बी है ना 2,3, बी का निर्देशांक 2,3 है और सी का निर्देशांक -2, -11 है। इनका निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये x2 y2। यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी की दूरी, बराबर सूत्र लगाएंगे। बी सी की दूरी बराबर सूत्र x2, इस दूरी का सूत्र लगा देना है प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर। x2 का मान बैठाएंगे, x2 का मान -2 है, ये सूत्र का माइनस देंगे। x1 का मान देखें तो x1 का मान देख लीजिए 2 है, तो 2 बैठा देंगे इस जगह पे। और y2 का मान देखें तो -11 है, y2 का मान -11 तो -11 देंगे और ये सूत्र का माइनस देंगे। y1 का मान देखें तो y1 का मान 3 है, 3 दे देंगे। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए माइनस वाला 2 ठो, माइनस वाला 2 ठो, तो हो गया यहाँ पे माइनस वाला 4 ठो और ये प्लस यहाँ पे माइनस वाला 11 को, माइनस वाला 3 को, तो जोड़ के हो जाएगा माइनस वाला 14 ठो। अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, मतलब -4 गुना -4 करेंगे तो हो जाएगा +16। और यहाँ पर वही माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा। 14 गुना 14 करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 196 आ जाएगा। 14 गुना 14 करेंगे तो अब जोड़ लेते हैं। 6 6 12 कर 2 हासिल 1, 9 1 10 और 11 करिए 1 हासिल 1 212 हो गया इस जगह पे। अगर 212 को यदि हम तोड़ना चाहें तो ये कुछ इस तरह का टूट जाएगा। 2 गुना 2 गुना 53
ये कैसे टूटा? तो देखिए 212 का गुणनखंड करेंगे, क्या है, कितना है जी, 212 है ना। 212 का यदि हम गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से खाएगा 5 बार में, ये 3। अब ये तो देखिए 77 या 51 17 से खाएगा, तो हम इसको 51 इतने ही रहने देते हैं। तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना ये, है ना। तो 2 ठो 2 का एक 2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए रूट नंबर में 2 को 2 है ना, ये 1 2 बाहर निकल जाएगा। वैसे हम नहीं भी निकाल सकते हैं, लेकिन निकाल देते हैं, समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो 2 ठो 2 का एक 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर में बढ़ जाएगा, अरे अंदर में बच जाएगा रूट अंडर 53। यहाँ पे लिख देंगे मात्रक। तो हम देखिए यहाँ पे ए बी की दूरी निकाल लिए, ए बी की दूरी निकल गया, बी सी की भी दूरी निकाल लिया। अब ए सी की दूरी निकाल लेते हैं, ए सी। तो ए का जो मान है वो, मतलब ए का जो निर्देशांक है 1,5 है, और सी का जो निर्देशांक है -2 -11 है। ये यहाँ पे देख लीजिए, हम शुरू में ही लिखे थे। ए का मान ये है और सी का मान देखिए, यही तो यहाँ पे बैठाए हैं, ठीक ना। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2। अब दूरी बराबर सूत्र लगा देते हैं, इसे लिख भी देते हैं कि AC की दूरी यहाँ हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। अब बैठा देते हैं। x2 का मान देखें तो -2 है, और ये सूत्र का माइनस, x1 का मान देखें तो -1 है, y2 का मान देखें तो -11, और ये सूत्र का माइनस देंगे। अब y1 का देखें मान तो 5 है। सॉल्व कर लेते हैं। -2 और माइनस वाला 2 ठो, माइनस वाला 1 ठो, तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस वाला 3 ठो, क्योंकि माइनस माइनस वाला आपस में जुड़ जाता है, तो ये जुड़ के -3 हो गया। और इस पे स्क्वायर दे देते हैं। माइनस वाला 11 को माइनस वाला 5 को दोनों एक ही जाते हैं, माइनस माइनस वाला है तो आपस में जुड़ जाएगा, और हो जाएगा ये माइनस वाला 16 ठो, ठीक ना। और -3 गुना -3, अगर मतलब -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 16 का मतलब स्क्वायर करेंगे तो 16 गुना 16 आ जाएगा हमारा कितना, 256 आ जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस में भी हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा। और इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 265 मात्रक, ठीक। अब देखिए, अभी तुरंत हम बताए थे ए बी की दूरी, ठीक, ए बी की दूरी जोड़ बी सी की दूरी, इन दोनों को यदि आपस में जोड़ देंगे और ये बराबर ए सी की दूरी, ए सी की दूरी के बराबर होगा, तभी ये जो है कि संरेखीय होगा, वरना ये संरेखीय नहीं होगा। तो देखिए ए बी की दूरी हमारा क्या निकला था, तो ए बी की दूरी देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए ए बी का जब हम दूरी निकाले थे तो ए बी का दूरी निकला था हमारा रूट अंडर 5। तो ए बी की दूरी की जगह पे लिख देंगे हम रूट अंडर 5 जोड़ बी सी की दूरी देखें तो बी सी की दूरी देखिए, ये जो बी सी की दूरी है हम निकाल के रखे थे, कहाँ है, यहाँ पे नहीं, इधर है, देख लीजिए, यह है बी सी की दूरी 2 रूट अंडर 53 बराबर होना चाहिए एसी की दूरी। तो एसी की दूरी तो अभी तुरंत निकाल के रखें, ये देखिए एसी की दूरी ये 265 रूट अंडर 265। यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो ये रूट अंडर 265 के बराबर नहीं आएगा, है ना। तो इसे हम नॉट इक्वल टू मार देते हैं, क्योंकि ये बराबर नहीं होगा। यदि ये बराबर नहीं होगा तो ये संरेखीय नहीं होगा। अगर ये बराबर हो जाता है बाई चांस, यदि आप किसी हिसाब का इस तरह का निकालते हैं और ये इन दोनों को जोड़ करके इसके बराबर यदि हो जाता है तो वह संरेखीय हो जाएगा। ये तो बराबर नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अर्थात यह संरेखी जी
स्वरेखा खोद गई, संरेखी नहीं है। यदि ये संरेखी होता तो हम यहाँ पे लिख देते अर्थात यह संरेखी है। यदि ये इन दोनों को जोड़ करके इनके बराबर होगा तो लिख देना है कि संरेखी है। इन दोनों को जोड़ करके इनके बराबर आएगा तो संरेखी होगा, अगर नहीं आएगा तो संरेखी नहीं होगा।